सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 का आज हम लोग टॉपिक्स देखेंगे गायनोसियम एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मतलब द गायनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। गायनोसियम क्या करता है? वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। इट में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। गायनोसियम क्या करता है? वो उसके पास सिंगल पिस्टल हो सकता है। यदि गायनोसियम के पास सिंगल पिस्टल होगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, और मोर देन वन पिस्टल, यदि एक से ज्यादा पिस्टल होगा गायनोसियम को तो उसको बोलेंगे पॉलीकार्पेलरी, विच में बी फ्यूज्ड। यदि पिस्टल फ्यूज्ड होगा तो वो होगा सिनकार्पस, यदि पिस्टल फ्री होगा तो वो होगा एपोकार्पस। होता है ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स। प्रत्येक पिस्टल के पास 3 पार्ट्स होता है, जैसा कि हम फिगर में बताए हैं। पहला स्टिग्मा, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके लैंड करता है। दूसरा स्टाइल, जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। और तीसरा जो होगा वो क्या है? ओवरी, जो बेसल और स्वेलन पार्ट है। बोलता है इनसाइड द ओवरी इज ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर में जो है ओवेरियन कैविटी होता है, जिसको हम लॉक्यूल बोलते हैं। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। प्लासेंटा जो है वो ओवेरियन कैविटी के अंदर होता है। बोलता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया को हम लोग ओव्यूल्स भी बोलते हैं। तो मेगास्पोरेंजिया अराइजेस फ्रॉम प्लासेंटा। मेगास्पोरेंजिया कहां अराइज होगा? प्लासेंटा से। मेगास्पोरेंजिया मतलब द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय द फ्यूनिकल। ओव्यूल जो है प्लासेंटा से इस फ्यूनिकल के द्वारा अटैच्ड होता है। द जंक्शंस ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल इज कॉल्ड हेलियम। क्या होता है कि ओव्यूल्स और फ्यूनिकल, ओव्यूल्स और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हीलियम। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हीलियम। मतलब each ovule has 1 or 2 protective layers called इंट्यूबमेंट। प्रत्येक ओव्यूल के पास 1 या 2 इंट्यूबमेंट हो सकता है। तो एक इंट्यूबमेंट को हम लोग आउटर इंट्यूबमेंट और दूसरे इंट्यूबमेंट को हम लोग इनर इंट्यूबमेंट बोलते हैं। which covers the rest of the ovules। वो क्या करता है? पूरे ओव्यूल्स को घेरे रखता है, सिर्फ जो स्मॉल ओपनिंग है माइक्रोपाइलर उसको छोड़कर। मतलब चाइरेज आर लेइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड के ठीक अपोजिट में चाइरेजल इंड जो है वो होता है ना? बोलता है अब माइक्रोपाइलर इंड बोलता है रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। क्या देते हैं? माइक्रोपाइलर इंड के ठीक अपोजिट में चाइरेजल इंड होता है, जो ओव्यूल का बेसल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द इंट्यूबमेंट। इंट्यूबमेंट के अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये वो आउटर इंट्यूबमेंट और ये इनर इंट्यूबमेंट, और उसके अंदर में न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद इन द इंट्यूबमेंट एंड कंटेन्स रिजर्व फूड। न्यूक्लियस जो है इंट्यूबमेंट के अंदर पाया जाता है। इंट्यूबमेंट न्यूक्लियस जो है वह इंट्यूबमेंट के अंदर पाया जाता है, और वह क्या करता है? वह जो है रिजर्व फूड मटेरियल्स को कंटेन करता है। The embryo sac or female gametophyte is located within the nucleus। अब embryo sac और female gametophyte जो है वह nucleus के अंदर पाया जाता है। Megasporogenesis। The megaspore mother cell get converted into megaspore by process of megasporogenesis। megaspore mother cell क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है मेगास्पोर में, है ना? और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। बोलता है द मेगास्पोर मदर सेल लार्ज एंड कंटेन अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो लार्ज होता है, उसमें एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है ना? और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। बोलता है इट अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। बोलता है मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है? लार्ज होता है, उस पर डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिवीजन करता है और 4 मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। बोलता है इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। तो ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में क्या देखते हैं? एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शनल होता है, वो फंक्शन करता है, व्हाइल द अदर 3 डिजेनरेट। और बाकी जो 3 बचता है वो क्या होता है? डिजेनरेट कर जाता है, नष्ट हो जाता है। द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। और जो अकेला जो सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचता है वो डेवलप करता है और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है। मतलब दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और इस प्रकार का डेवलपमेंट क्या कहलाता है? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है।
द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स म्यूटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्ली। बोलता है अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली और टू न्यूक्ली बनाता है, विच मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट एंड, और वह धीरे धीरे अपोजिट एंड की ओर चला जाता है। फॉर्मिंग अ टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो से अपोजिट एंड के पास जैसे जाता है वहां पर वह टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बनाता है। होता है टू मोर माइटोटिक डिवीजन इंश्योर्स लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक। क्या होता है धीरे धीरे हम देखते हैं जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली और 2 न्यूक्ली बनाता है। वह 2 न्यूक्ली कहां चला जाता है, वह अपोजिट एंड के पास चला जाता है ना, और वहां 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बनाता है। वो फिर जो है माइटोटिक डिवीजन करके क्या करता है 4 न्यूक्लिएट का फॉर्मेशन करता है, फिर माइटोटिक डिवीजन होता है और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है, यानी 2 से 4, 4 से 8 बनाता है ना। कौन सा डिवीजन करके, वो माइटोटिक डिवीजन करके बनाता है एम्ब्रियो सेक। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद स्टेज में जैसे एम्ब्रियो सेक आता है उसके बाद क्या होता है, द सेल वॉल आर लेड डाउन एंड द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट ऑर्गेनाइज। तो क्या होता है जैसे ही एम्ब्रियो सेक 8 न्यूक्लिएट स्टेज में आता है उसका सेल क्या होता है, सेल वॉल लेड डाउन हो जाता है और एक फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सेक बोलते हैं वो बन जाता है। दूसरा 6 ऑफ द 8 न्यूक्ली गेट सराउंडेड बाय अ वॉल। 8 न्यूक्लियस में से जो 6 न्यूक्ली है वह एक वॉल के द्वारा सराउंडेड हो जाता है। एंड द रिमेनिंग 2 कॉल्ड पोलर न्यूक्ली, और जो 2 बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और 2 जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्ली बोलते हैं। आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस। वो क्या होता है, पोलर न्यूक्ली क्या आता है, ठीक एग एपरेटस के नीचे सिचुएटेड हो जाता है ना। बोलता इन द लार्ज सेंट्रल सेल, इस पूरे सेंट्रल सेल में एग एपरेटस जो है वह क्या देखते हैं, सेंट्रल सेल में एग एपरेटस जो है वह सिचुएटेड हो जाता है पोलर न्यूक्ली के नीचे। बोलता है 3 ऑफ द 6 सेल्स आर प्लेस्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड। अब जो है 6 में से 3 जो सेल्स है वो क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड के नीचे सिचुएटेड हो जाता है। एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस, और वो क्या करता है, एग एपरेटस को बनाता है। 3 में से 2 सेल जो है उसको सिनग्रीड सेल बोलते हैं और एक सेल को हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं। बोलते हैं द सिनग्रीड्स हैव स्पेशल थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड के पास जो है सिनग्रीड्स के पास एक स्पेशल थिकनिंग लेयर पाया जाता है। दीज आर टुगेदर कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म। सिनग्रीड्स के पास क्या रहते हैं, एक स्पेशल थिकनिंग देखा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म एपरेटस, है ना। बोलता है इट हेल्प्स इन लीडिंग द पोलन ट्यूब्स इनटू द सिनग्रीड्स। क्या हेल्प करता है पोलन ट्यूब को सिनग्रीड्स के पास पहुंचने में। These cells are the Challenger end, ये सेल्स कहां पर होता है, Challenger end के पास होता है। and are called antipodal, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, antipodal, है ना। A typical angiosperm female gametophyte is 7-celled and 8 nucleate at maturity। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है उसमें 7 सेल होगा और 8 न्यूक्लिएट होगा, यानी 8 न्यूक्ली होगा जब वो मैच्योर हो जाए।